सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से क्या चल रहा है आज परसेंट। परसेंट में क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि आप पढ़ते प्रतिशत में प्रति। प्रति का मतलब कितना होता है? एक। प्रति का मतलब कितना होता है? एक। और शत का मतलब कितना होता है? 100। यानी कि किसी भी संख्या से अगर प्रतिशत हटाना है तो हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का भाग। और अगर किसी संख्या में परसेंट लगाना है तो क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा। अब जैसे उसने पहला बोला है कि 5%, तो इसमें से 5% को क्या होना है? हटाना है। क्या करना है? हटाना है। तो देखिए 5% का मतलब कितना होता है? 1/100। जैसे हमने यहाँ पे बताया था प्रति। प्रति माने क्या होता है? एक लगा सकते हैं, प्रति भी लगा सकते हैं। और शत का मतलब कितना होता है? 100। यानी कि 1/100। किसका मतलब? प्रतिशत का मतलब कितना? 1/100। तो देखिए परसेंट को हटाना कितना आएगा? 1/100। 5 एकम 5 और 5 से काटा कितना? 20। यानी कि 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। अब ऐसे ही लगा देंगे 5 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए तो प्रतिशत में लगाना है तो लगाने के लिए किसका करते हैं? 5 का गुणा। तो अब यहाँ पे देखिए 5 का 5। आपको भी पता है कि 100 का मतलब कितना होता है? परसेंट। यानी कि 5 को प्रतिशत बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5%। देखिए ऐसे ही निकालते हैं 1 से लेके 20 तक फॉर्मूले निकालते हैं। देखिए पहला उसने क्या बोला है? 1/1 और परसेंट लगाने के लिए 100। 1/1 का मतलब कितना होता है? 100%। कितना? 100%। अब इसके बाद उसने बोला है 1/2 और परसेंट लगाने के लिए 100। 1/2, 2 से 100 काट दिया कितना? 50%। अब ऐसे ही किसका निकालना है? 1/3 परसेंट के लिए 100। जब 100 का मैं 3 का भाग दें तो कितने में जाएगा? 33 सही 1/3% या 33 सही 3% अब ऐसे किसका निकालता है? 1/4 परसेंट के लिए 100। 4 एकम 4, 25 चौको 100। यानी कि 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। अब ऐसे किसका निकालना है? 1/5 परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा। 5 एकम 5, 20 5 100। यानी कि 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। देखिए इधर अब ऐसे किसका निकालेगा? वो 1/6। 1/6 और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा। देखिए 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 3, 50/3। 50/3 का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3। क्योंकि 50 में जब 3 का भाग देंगे कितने में जाएगा? 16 बार। कितना बार बचेगा? शेष बस कितना बचा? 2। बाकी कितने से दिया? 3। 16 सही 2/3 या कितना? 16। अब यहाँ पे 2/3 है। 2/3 का मतलब कितना होगा? 0.66। क्योंकि जब 3 का 2 में भाग देंगे तो 0.0 6 18 6 18 6 18 तो 16.66%। अब ऐसे किसका निकालना है? 1/7 और परसेंट लगाने के लिए 100। जब 100 में 7 का भाग देंगे तो कितना बचा? 14 7 98। कितना शेष बचा? 2। भाजक क्या है? 7% या देखो 14 के 14 पॉइंट। अब जैसे 7 का भाग 2 में नहीं जा रहा है तो 7 का भाग जब 2 में देंगे तो 0.0। अब 7 दूनी 14। कितना बचा? 6 0 7 8 56। कितना बचा? तो 14 पॉइंट कितना आ गया? 28%। अब इसके बाद किसका निकालना है? 1/8 का। कितना? 1/8 परसेंट लगाने के लिए 100। तो देखिए 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार। यानी कि 25 में जब 2 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा? 12.5%। अब ऐसे किसका निकालते हैं? 1/9 परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा। देखिए जब 100 में 9 का भाग देंगे तो 11 9 99। कितना शेष बचा? 1। और किससे भाग दिया है? 9%। या इसका कितना आ जाएगा? 11 पॉइंट। अब देखिए 9 का भाग किस में देना है?
10 में देना है, यानी कि 9 का भाग जब 10 में 1 में देंगे तो 0.0, 9 एकम 9, क्या पता 1, तो 9 एकम 9 कितना आएगा 11.11। ऐसे किसका निकालते हैं 1/10, और परसेंट लगाने के लिए 100, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 10%। यानी कि इनको निकालने के लिए, परसेंट निकालने के लिए हमेशा किसका गुणा किया जाता है 100 का गुणा किया जाता है। अब किसी भी सवाल में पूछ लिया कि कितना 1/8, 1/8 का कितना परसेंट निकलाएगा, देखिए 1/8 का कितना परसेंट निकला 12.5, कितना निकला 12.5। अगर किसी सवाल में उल्टा पूछ लिया कि 12.5% को निकालिए, तो 12.5% का कितना होता है हमेशा 1/8, तो देखिए निकालिए 12.5, दशमलव काटा तो 10, और परसेंट का 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि कितना आ गया 1/8। तो इनको निकालने के लिए शॉर्ट तरीके हैं, क्या करना है ओनली याद करना है 1/8 का कितना होता है 12.5। अगर उसने क्वेश्चन में उल्टा पूछ लिया कि 12.5 का मतलब कितना होता है 1/8, अब कहाँ तक हो गया 1/10, कितना हो गया 1/10, 1/11, और परसेंट लगाने के लिए 100, तो जब 100 का भाग 100 में 11 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा 11 9 99, कितना बचा 1, कितने से भाग दिया 11 से, कितना गया 9 सही 1/11, और इसका भी एक होता है कितना 9 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे निकालना है तो 1 में कितने का भाग देना है 11 का भाग देना है 0.0, जब 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो 0 0, 11 9 99, तो कितना आ गया 9.09। अब ऐसे किसका निकाला जाता है 1/12, और परसेंट का 100, 12 8 96, कितना शेषफल बचा 4/12, 4 एकम 4, 4 3 12। अब इसको भी आगे निकालना है तो देखिए 8 पॉइंट, और जब इसको इसमें भाग देंगे तो 3 अब ऐसे निकाला जाता है 1/13, परसेंट का 100 बराबर 13 7 91, कितना शेषफल बचा 9/13। ऐसे किसका निकाला जाता है 1/14, परसेंट का 100, देखिए 14 7 98, 14 7 98, कितना शेषफल बचा 2, 14 से भाग दिया 2 एकम 2, 2 7 14, यानी कि एक सही 7/7। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि 1/14 का मान कितना होगा तो 7 सही 1/7। ऐसे किसका निकाला जाता है 1/15, परसेंट लगाने के लिए 100, तो 15 छिक्के 90, कितना शेष बचा 10, किससे भाग दिया 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ गया 6 सही 2/3%। या इसी को निकाल सकते हैं कि 6 पॉइंट कितना आएगा 6 क्योंकि 6 18 6 18। अब ऐसे निकाला जाता है किसका 1/16, परसेंट का 100, तो देखिए 16 छिक्के 96, कितना बचा 4 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 6 सही 1/4%। अब ऐसे किसका निकाला जाता है 1/17, परसेंट का 100, देखिए 17 पंचे 85, कितना से बचा 15, किससे भाग दिया 17 से। ऐसे किसका निकाला जाता है 1/18। अब देखिए 18 पंचे 90, कितना शेष बचा 10, किससे भाग दिया 18, तो 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 9 बार, यानी किसका हो गया 5 सही 5/9%। ऐसे किसका निकाला जाता है 1/19, परसेंट का 100, जब 100 में 19 का भाग देंगे तो 19 पंचे 95, कितना शेषफल आया 5, और परसेंट का
19 पंचे 55, कितना से किससे भाग दिया? 19 से। 5 सही 5/19। ऐसे किसका निकाला जाता है? 1/20%, का 100। तो 20 पंचे 100। यानी कि परसेंट के जो तरीके होते हैं निकालने के लिए वो एक तरीके होते हैं। अब इसमें अगर किसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया जाए, अगर किसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया कि 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, अगर इन्होंने ये पूछ लिया कि 7 सही 9/13 का मतलब कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/13। अगर ऐसे नहीं है तो निकाल भी सकते हैं। देखिए 13 7 91, 91 में 9 जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 100/13, और परसेंट का 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/13। क्योंकि जो फॉर्मूले होते हैं निकालने के लिए वो इसीलिए होते हैं क्योंकि अगर किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है या किसी भी पेपर में पूछा जाता है तो इनके तरीके आपको या इनका मान याद होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में उसने ये दे दिया कि 8.33, अगर 8.33 का आपको मतलब पता नहीं होगा तो आप ये तरीका निकाल भी नहीं सकते, यानी कि वो क्वेश्चन आप गलत कर जाओगे। ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि 9 सही 1/11, इसका मतलब कितना होता है? कितना होता है? 1/11। अगर उस किसी भी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि 6 सही 1/4 का मतलब कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1/16। अगर उसने 1/16 का दे दिया तो ये भी पता होना चाहिए कि इसका कितना होता है? 6 सही 1/4। क्योंकि किसी भी पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में, जैसे एसएससी के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी के एग्जाम में या पुलिस के एग्जाम में या आरपीएफ के एग्जाम में, किसी किसी क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि 6 सही 1/4% की क्या हो रही है? वृद्धि, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब कितना होता है? 1/16। अब उसने क्या बोला? वृद्धि बोला है, तो वृद्धि का मतलब कितना होता है? 16 से 17। तो यानी कि जो परसेंट निकालते हैं अपन, उसमें जो 1-2 मिनट चले जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए ये ट्रिक क्या आती है? काम में आती है। अब ऐसे ही उसने किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया कि 6.66 का मतलब कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/15, और 1/15 पता नहीं है तो इतना तो होना चाहिए 6 सही 2/3, क्योंकि इसको 6 सही 2/3 भी लिख सकते हैं और 6.66% भी लिख सकते हैं। तो परसेंट के ये थोड़े फॉर्मूले हैं, इनको क्या करना है? आपको याद करना है। और याद नहीं करना है तो इनको क्या करना है कि 1 से लेके 1/20 तक आपको 1-2 बार रिवीजन करना है। तो 1-2 बार रिवीजन करने के बाद ये आपको आने लगेंगे। क्या होगा? आने लगेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया तो आपको ये आंसर रटे होने चाहिए।